डॉक्टर, दांत का जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी मेडिसिन ले लो लेकिन ये जो दांत का दर्द है वो ठीक नहीं होता है। कभी कभी तो मेरे ऐसे सिचुएशन में दर्द हो जाता है, मतलब कि मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ या फिर रास्ते में मेरे इतना तेज़ पेन हो जाता है कि कोई मेडिसिन ले लो फिर भी फ़ायदा नहीं पहुँच पाता। तो क्या कोई ऐसी होम रेमेडी है? मुझे पता है कि हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो हमारा अच्छे से दांतों का ट्रीटमेंट करके वो दर्द ठीक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम किसी कारण की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कोई ऐसी होम रेमेडी है, क्या कोई ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसकी मदद से हम हमारे दांत के दर्द को ठीक कर सके? और साथ ही बहुत बार क्या होता है, दांत के दर्द के साथ साथ मसूड़ों में भी इन्फेक्शन या सूजन हो जाती है, तो उसको भी ठीक कर सके। जी, आप एकदम सही बोल रहे हो कि जब भी दांत में किसी के भी दर्द होता है वो इतना ज़्यादा सीवियर होता है या फिर इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि उसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट पेन किलर लेने से भी वो ठीक नहीं होता है। तो दांत का जो दर्द होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग कारणों की वजह से दांत में दर्द हो सकता है। लेकिन आपने जैसे बोला कि कहीं कभी ऐसे वक्त दर्द हो जाए, कहीं सफ़र करें या कहीं हम लोग रात के सोते समय, रात के समय, या मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप डेंटिस्ट को भी नहीं दिखा पा रहे हो या डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कोई होम रेमेडी? हाँ जी, बिल्कुल है। होम रेमेडी के थ्रू आप अपने दांत के दर्द को कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो, और अगर आपके होने वाला दर्द है उससे भी आप बच सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी होम रेमेडी हो जिसकी मदद से आप अपने दांत के दर्द और मसूड़ों को इन्फेक्शन दोनों ठीक कर सकते हो। तो आपके साथ साथ हमारे व्यूवर्स को भी बताना चाहेंगे। जी डॉक्टर, जी। एक मिनट, आप वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर, कंटिन्यू। जी, जो दांत में दर्द होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि किसी के दांत हिल रहा है तो दर्द हो रहा है, किसी के अक्कल दाढ़ की वजह से दर्द हो रहा है, केविटी डीप हो गई है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, कभी कभी क्रैक लग गया है या ठंडा गर्म लग रहा है। तो किसी भी कारण से अगर आपके पेन हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या होम रेमेडी करनी चाहिए, क्या घरेलू तरीका अपनाना चाहिए? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हर घर में मौजूद होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो है लौंग। लौंग में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है जिसकी मदद से आप अपने दांत के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हैं। डायरेक्ट लौंग बहुत सारे लोग लगाते हैं लेकिन उनको बेनिफिट नहीं होता है क्योंकि उसको लगाने का सही तरीका होता है। या तो आप लौंग का तेल बाहर मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको आप खरीद सकते हो। लौंग के तेल की थोड़ी सी 1 या 2 ड्रॉप कॉटन का एक रोल बनाइए और उस पर डालिए, और अब जिस दांत में दर्द है वहाँ लगा के दबा के कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। आप देखोगे कि मिनटों में, यानी विदिन 3 to 4 मिनट आपके दांत का दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और 10 to 15 मिनट में एकदम से आपको राहत मिल जाएगी। तो आप लौंग के तेल से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। और इन कैसे, अगर आपके पास क्लोव ऑयल नहीं है तब आपको क्या करना है कि 2 से 3 लौंग लेने हैं, उनको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद हल्का सा नारियल का तेल उसमें मिलाइए, हल्का सा नमक और हल्दी मिलाइए और थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लिए, छान लीजिए उसको। छान कर जो ऑयल आएगा उस ऑयल को अपने दांतों पे जहाँ पे दर्द है वहाँ पे लगा के आप छोड़ दीजिए। इससे भी आपके दांत के दर्द में राहत होती है। इसके अलावा आप क्लोव ऑयल घर पे बना सकते हो। आप कोई भी एसेंशियल ऑयल, नारियल का तेल ले सकते हो या फिर आप बादाम का तेल ले सकते हो। उसके अंदर कुछ लौंग के टुकड़े पीस कर उसमें उबाल लीजिए कुछ देर तक। उबलने के बाद आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, और वो जो ऑयल आप अपने दांत के दर्द पे यूज़ करोगे तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। ये तो है क्लोव ऑयल की, आप लोगों को पता भी है, और बहुत सारे लोगों के दांत का दर्द है ये ठीक करता है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वो है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के साथ साथ एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। ये आपके दांत के दर्द को, मसूड़ों में इन्फेक्शन को, मसूड़ों में मौजूद कोई भी पस बन गई है उसको ठीक करने में हेल्प करता है, मुंह से आने वाली बदबू को रोकता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम हमारी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने की बात करते हैं तो अमरूद की पत्तियों से हम कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है?
आपको क्या करना है, ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ लेनी है और उसको एक गिलास पानी में, 1 कप पानी को अच्छे से उबाल लेना है और उसमें अमरूद की पत्तियों को उसके साथ उबाल लेना है और थोड़ा सा 1 चम्मच नमक उसमें ऐड करना है और कुछ देर तक उबलने के बाद छान कर उससे आप कुल्ले कीजिए। उससे कुल्ले करने से आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, मसूड़ों में पस बन गए, मसूड़ों से ब्लीडिंग आ रही है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, पायरिया की प्रॉब्लम है, वो दूर होती है। साथ ही साथ अगर आपके दांत में दर्द है तो उसको ठीक करने में भी ये हेल्प करता है। तो मैंने पहले बताया कि इसका जो एनाल्जेसिक गुण है वो दर्द को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही आप अमरूद की पत्तियों को थोड़ा उबाल कर उसको पीस कर उसका एक थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए और उसके अंदर हल्का सा हल्दी और नमक मिला के जिस दांत में दर्द है वहाँ लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। इससे भी आपके दांत के दर्द में राहत मिलती है। तो अमरूद की पत्तियों से भी आप दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। बहुत बार नोटिस किया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे डायरेक्ट कच्चे अमरूद की पत्ती चबाते हैं तो उससे भी उनको राहत मिलती है। जिन लोगों के टीथ है सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की वजह से दर्द हो रहा है या क्रैक हो गया है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो वो अगर डायरेक्ट अमरूद की पत्ती को चबाते हैं तो उसका जो रस निकलता है उसमें भी एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है, जिससे उनके दांत का दर्द है उससे उनको राहत मिलती है। इसके अलावा लहसुन में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप लहसुन के पेस्ट से भी दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। आपको करना क्या है, 2 से 3 लहसुन की कलियां लेनी है, उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है, हल्का सा हल्दी, हल्का सा नमक उसमें ऐड करना है और जिस दांत में दर्द है वहाँ लगा के छोड़ दीजिए। कुछ देर तक रखने के बाद आप चाहो तो कुल्ला कर लीजिए, नहीं तो आप कॉटन की मदद से उसको दबा के रख लीजिए, उससे भी आपके दांत के दर्द में राहत मिलती है। तो ये कुछ होम रेमेडी और घर पर ही मतलब हर घर में मिल जाती है ऐसी चीज़ें, तो इससे आप अपने दांत के दर्द को घर पर ही कंट्रोल कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उसके बाद आपको डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी रिलीफ होता है, एक बार के लिए आपका दर्द ठीक कर देगा, लेकिन कारण क्या है, किस वजह से दर्द हो रहा है, वो आपका डॉक्टर देख के ही आपका ट्रीटमेंट करेंगे दांतों का। क्योंकि दांत एक ऐसी चीज़ है जो खुद से ठीक नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो फिर आप डॉक्टर को दिखा के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको होम रेमेडी समझ में आई हो। डॉक्टर, आपने होम रेमेडी बहुत अच्छे से बताई है, लेकिन अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो किस तरह का ट्रीटमेंट करके हमारे दांत का दर्द ठीक करते हैं? जी, डॉक्टर के पास जब आप जाओगे तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखी जाएगी कि आपके दांत में दर्द हो क्यों रहा है। कोई कैविटी है, उसमें खाना फंस रहा है, उसमें इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से दर्द है, तो वो आपके दांत की फिलिंग कर देंगे, उसको क्लीन करके कैविटी को। अगर बहुत ज़्यादा डीप हो गया है तो उसके लिए फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस दांत के दर्द को ठीक किया जाता है। अगर दांत क्रैक है तो उसका इलाज किया जाता है। सेंसिटिविटी की वजह से दर्द है, अक्कल दाढ़ की वजह से दर्द है, तो वो पहले तो कारण देखते हैं कि क्या कारण है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मोस्टली बहुत सारे लोगों के अचानक से दर्द हो जाता है तो पल्पाइटिस हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा डीप पल्प तक पहुंच जाता है और इसी सिचुएशन में उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है और उससे उनके दांत का दर्द भी ठीक हो जाता है और दांत बच भी जाता है। और बहुत बार क्या होता है, अक्कल दाढ़ की वजह से दर्द होता है। जो विजडम टूथ हमारा निकल नहीं पाता है वो हमारे दांत के मतलब बोन में कहीं फंसा हुआ होता है, तो उसका दर्द पता भी नहीं चलता है क्योंकि दिखता है नहीं, कोई कैविटी नहीं है, तो उसकी वजह से है। तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकली रिमूव किया जाता है, या फिर अगर वो निकलने की सिचुएशन में है तो उसको मतलब कोई और ट्रीटमेंट करके उसको निकालने में हेल्प की जाती है। तो इस तरीके से इसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं। कभी कभी गम इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे पायरिया हो गया, गम रिसेशन हो गया, तो इसके लिए क्लीनिंग की जाती है, स्केलिंग की जाती है और फिर आपके दांत के दर्द को ठीक कर दिया जाता है। और जैसे कि आपने अभी बोला कि कोई दवाई है, दवाई से क्या ठीक हो सकता है, तो दवाई से भी टेम्परेरी रिलीफ ही होता है। ट्रीटमेंट करवा रहे हो उसके साथ जो दवाइयाँ दी जाती है वो आपको प्रॉपरली आपके घाव को बढ़ने के लिए या दर्द को ठीक करने के लिए होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ मेडिसिन से दांत के दर्द को ठीक करना चाहोगे तो उससे आपको टेम्परेरी ही रिलीफ मिलेगा। जैसे दवाइयों का असर खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों में आपके दांत का दर्द फिर से शुरू हो जाएगा, जैसे होम रेमेडी में भी ऐसा होता है। तो इस तरीके से आप अपने दांत के दर्द को डेंटिस्ट के पास जाके ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बताया आपने। साथ ही जाने से पहले, वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी। वीडियो कंप्लीट होने से पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, उनके लिए, या अगर मैं बात करूं मेरे लिए भी,
तो कुछ ऐसी हमें होम रेमेडी या कोई ऐसी टिप्स बता दीजिए जिससे हमारे दांतों से रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड, ओरल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आगे इन्फेक्शन होने वाला है उससे हम बच सके और हम हमारी ओरल हाइजीन को मेंटेन रख सके। अगर हम डेंटल टिप्स की बात करें कि हम हमारे दांत में कैविटी होने से, कीड़े लगने से कैसे बचा सकते हैं, दांत में दर्द होने से कैसे बचा सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लॉस ज़रूर कीजिएगा। ब्रश तो मोस्टली सभी लोग करते हैं, लेकिन जो ब्रश होती है वो सिर्फ दांतों की सरफेस क्लीन करती है, लेकिन फ्लॉस की मदद से आप दो दांतों के बीच में फंसा हुआ जो खाना है वो निकाल लोगे तो आपके दांत में कोई भी खाना फंसा हुआ नहीं रहेगा, तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपकी कैविटी नहीं होगी, और कैविटी नहीं होगी तो आपके दर्द नहीं होगा। इसके अलावा थोड़ी सी डाइट का ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत सारे लोग मीठा पसंद करते हैं, तो मीठे को जितना हो सके उतना कम कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से कैविटी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रूट में अगर बात करें तो एक एप्पल रोज़ खाइए, इससे आपके दांतों में अगर कोई भी कैविटी हल्की है, स्टार्ट हुई है, तो वो रीमिनरलाइज भी हो जाती है। तो एप्पल भी आपके दांतों को हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है। साथ ही ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार आप ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। तो इस कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप अपने दांतों को कैविटी होने से भी बचा सकते हो और इन्फेक्शन होने से भी बचा सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया। सो मच डॉक्टर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।